आप सभी सम्माननीय साहित्यकार एवं श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता तिवारी भोपाल मध्य प्रदेश से साहित्य वारिधि आरणी के इस मंच से लघु कथा पाठ हेतु प्रस्तुत हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस मंच से आज मुझे अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश, शिक्षा पीएचडी, एमए हिंदी, समाजशास्त्र, बीएड और पीजीडीसीए। मैं एक अशासकीय प्रतिष्ठित महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। लेखन के कार्य से जुड़ी हुई हूँ। लगभग हर विधा में लिखती हूँ। अब तक मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और युगवाणी, दूरदर्शन पे रचना पाठ का अवसर भी प्राप्त हुआ है। कुछ पुस्तकें अभी प्रकाशाधीन हैं और लेखन के क्षेत्र में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी कथा प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है अपना घर। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में अपने घर की कितनी अहमियत होती है और ये लघु कथा लॉकडाउन के दौरान लिखी गई थी। तो अपने घर के बारे में प्रस्तुत है लघु कथा अपना घर। अनेक तकलीफों को सहता हुआ रामदीन आज अपने घर लौटा था। उस घर में जिसने उसे 10 वर्ष पहले छोड़ दिया था। रास्ते में घर आते वक्त वह यही सोच रहा था कि जीवन बैठे बैठे नहीं चलता, उसके लिए काम धंधा भी ज़रूरी है। यही ज़रूरत खींच ले जाती है हम मज़दूरों को जाने कहाँ कहाँ, वरना अपनी माटी से किसे प्रेम नहीं होता, किसे प्यार नहीं होता। पत्नी और 2 बच्चों के साथ रामदीन को सकुशल आया देखकर माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। माँ के मीठे बोल मानो रामदीन को औषधि के समान लग रहे थे। छिले हुए पैर, थके हुए चेहरे, गंदे बदबूदार मैले कुचैले कपड़े, पसीने से लथपथ शरीर की अपनी व्यथा कथा थी, पर उस पर माँ की ममता का लेप लग रहा था। बच्चों को दुलारती बूढ़ी माँ बहुत खुश हो रही थी, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। तभी भतीजी माधुरी मटके का ठंडा पानी और गुड़ लेकर आई। सभी ने एक ही सांस में पानी खींच लिया। ठंडक कलेजे में उतरी तो आत्मा भी तृप्त हो गई। आँखों की सुस्ती भी जाती रही। तुम सब बहुत थके हो बेटवा, कुछ खाए पी के आराम करो। तुम सबका दशा हमसे देखी ना जाए। आँखों में उमड़ आए आंसुओं को आंचल से पोंछती माँ ने आवाज़ लगाया, बड़की, ओ बड़की। आई अम्मा कहते हुए बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर आ गई। भावना का एक सागर मन में हिलोरे लेने लगा। छुटकी, अब हम तुम्हें कहूँ जाए ना दे। बड़की ने छुटकी के आंसू पोंछते हुए कहा, बाहर तुमका कितनी मुसीबत उठावे पड़ी, हम सबके राहत भय। हाँ जिज्जी, कहते हुए छुटकी ने अपनी गर्दन हिला दी। उसकी आंखों में मानो सावन उमड़ आया। परिवार का प्रेम देखकर रामदीन की भी आंखें भर आईं।
रामदीन ने एक लंबी सांस लेते हुए सुकून का अनुभव किया। सचमुच आज वह बहुत खुश था। जी भर निहार लेना चाहता था अपने घर को। उसने चारों ओर नजर डाली, कुछ भी तो नहीं बदला। वो चौबारा, तुलसी का पौधा, संदूक पर रखी माँ की ऐनक, ताक पर रखा पुराना रेडियो, बाहर बंधी गाय, नीम के पेड़ के नीचे पड़ी अधटूटी खाट और चूल्हे से उठता हुआ धुआं, सब कुछ वैसा ही है। यही तो है उसका अपना घर, उसका अपना घर। एक सुकून मन में उतरा और अंदर तक समा गया। इसके पश्चात दूसरी कहानी है भगवान आ गए। कहते हैं भगवान कहाँ नहीं होते, सभी जगह हैं। आवश्यकता है उन्हें सच्चे मन से याद करने की, और जब हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं किसी ना किसी रूप में। इन्हीं मनोभावों को दर्शाती ये लघु कथा भगवान आ गए। बिरजू को तेज बुखार था। वह जमीन पर लेटा भूख से तड़प रहा था। 2 वर्ष का छोटा बालक पुनिया माँ के आंचल में अपनी भूख शांत करने का प्रयास कर रहा था। माँ सुखिया आज बहुत विवश थी। कभी बिरजू का सिर सहलाती तो कभी पुनिया को कंधे लगा थपथपाती। कुछ पल के लिए बिरजू ने आंखें बंद की तो माँ ने राहत की सांस ली कि कम से कम आज की रात तो कटेगी, कल फिर देखा जाएगा। पर पुनिया लगातार रोए जा रहा था। माँ लाचार थी, विवश थी। आज उसे अपने नाम पर बड़ी लज्जा आ रही थी। इस सुखिया नाम से भला उसे क्या मिला? अगर उसका नाम दुखिया होता तो कितना अच्छा होता। पूरा जीवन दुख दर्द में ही तो बीता। भावना का एक ज्वार मन में उमड़ा। इस बार पुनिया जोर से चीखा। आंचल में ढकने मात्र से ही बच्चे की भूख शांत नहीं होती। माँ का पेट भरा होना भी जरूरी है। सुखिया बच्चे को कंधे लगा इधर उधर चहलकदमी करने लगी, पर पुनिया चुप न हुआ। इस बीच सुखिया को पॉलीथीन में बंधे 2 बिस्किट मिले तो उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने बिस्किट पुनिया को खिलाया और पानी पिलाया। वह सो गया। सुखिया दोनों के सर सहलाती हुई सोचती रही, भूख से बड़ी कोई आग नहीं और गरीबी से बड़ी कोई विपदा नहीं। भूखे पेट नींद कहाँ आती है। खुद सुखिया के पेट में 3 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। अभी कुछ दिन पहले ही तो बीमारी से पति चल बसे। अब वह क्या करे? इस महामारी में काम धंधा भी छूट गया। अब तो घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुखिया इसी उधेड़ बुन में थी कि बिरजू उठ बैठा। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर वह अपना सिर माँ की गोद में रखकर सुबकने लगा। बिरजू भी बहुत बड़ा ना था। माँ का कलेजा फटने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। आखिर वो क्या खिलाए अपने लाल को? उसकी निगाह सामने लगी विष्णु भगवान की तस्वीर पर पड़ी। वह फपक पड़ी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरी विवशता की और परीक्षा मत लो। मैं अभागी अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं?
मुझसे उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तभी बाहर से आवाज़ आई, बिरजू, ओ बिरजू। सुखिया बाहर निकली। देखा, सामने वाले मंदिर के पंडित जी, जिसका उस दिन जन्मदिन था, भोजन का थाल लिए खड़े थे। सुखिया देखती रही। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, भगवान आ गए, भगवान आ गए। और इसी के साथ मेरी लघु कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार।